नमस्कार। आइए बात करते हैं भाषा की बात। बस की यात्रा पाठ हम पढ़ चुके हैं। तो बस की यात्रा के अंतर्गत जो व्याकरण है उसके बारे में बात करते हैं। तो भाषा की बात, बस, वश, बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त या काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। तो यहाँ पे 3 वाक्य दिए हुए हैं कि बस से चलना होगा यानी कि सवारी के अर्थ में है पहला बस, मेरे वश में नहीं है यानी कि अधीनता के अर्थ में है, और तीसरा है अब बस करो यानी अब काफ़ी है, बस करो, पर्याप्त है। उपर्युक्त वाक्यों के समान वश और बस शब्द से 2-2 वाक्य बनाइए। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना, उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को 2 तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। तो शब्द दिए हुए हैं जल और दूसरा शब्द दिया हुआ है हार। तो इनका वाक्य में प्रयोग करना है और दोनों ही जो शब्द आए उनका अर्थ भी अलग अलग होना चाहिए। बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विश्लेषण है फर्स्ट, चूँकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह क्या है, गुणवाचक विशेषण, यानी कि यहाँ पे ये गुण बता रहा है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2-2 उदाहरण खोजकर लिखिए। अब हैं इसके शब्दार्थ। निमित्त, निमित्त का अर्थ होता है कारण या साधन। गोता, गोता का अर्थ है डुबकी लगाना। इत्तेफाक, इत्तेफाक का अर्थ है संयोग। बियाबान, बियाबान का अर्थ है जंगल या उजाड़ खंड। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि यानी मृतक कर्म या दाह कर्म। प्रयाण, प्रयाण का अर्थ है प्रस्थान या मरना। बेताबी, बेचैनी। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।